हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान। कक्षा 6 के विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी परिभाषा है ना, सभी परिभाषा को हम लोग जानेंगे अच्छे से। और पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय को मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, तो इसमें हम आपको चौथा अध्याय को पढ़ाएंगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तो मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग जाके देखिए पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय को। बहुत अच्छे से मैंने सभी का परिभाषा सहित बताया है, तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर देखिए। और इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 को, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 का नाम है चुंबकों को जाने, यानी चुंबकों को जानिए आप। चुंबक होता क्या है, चुंबक का इतिहास क्या रहा है, चुंबक बना कैसे, चुंबक से हमें क्या लाभ है, चुंबक में आखिर क्या क्या उसका उपयोग हम लोग करते हैं आम जिंदगी में। आप लोग देखे होंगे चुंबक को। यही सब इस अध्याय के माध्यम से हम आपको बताएंगे अच्छे से और लिखवाएंगे भी अच्छे से इसके बारे में। और आपने पहला, दूसरा, तीसरा तो आप अध्याय पढ़ ही लिए होंगे। इसी तरह मैं ये चौथा अध्याय आपको बता रहा हूँ। और ये जिज्ञासा है और बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक आप एक ही हो चुका है, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास सामने में किताब होना चाहिए अभी के समय, क्योंकि किताब आपके सामने रहेगा तो समझने में बहुत आसानी होगा। और अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बना दिया है किस प्रकार से डाउनलोड करना है, क्योंकि ये बुक जो किताब जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं डाउनलोड, तो उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। और देखिए इस अध्याय में चुंबकों को जाने, यानी चुंबक होता क्या है। सबसे पहले चुंबक के बारे में देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बात लिखी हुई है कि रेशमा केरल में रहती है, उसका लघु कहानी के बारे में बता रही है कि चुंबक को कैसे रूबरू हुई, यही सब है। यहाँ आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा है कि ये देखिए कैसे सुनामी आ चुका है, जहाज है कितना बड़ा। यहाँ पे अगर कोई फंस जाए तो वो कैसे यहाँ से निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मोबाइल काम नहीं करेगा, कोई भी मोबाइल यहाँ पे काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि सुनामी है और समुद्र तट के अंदर बहुत मुश्किल है काम करना। तो यहाँ पे एक शब्द आता है चुंबकीय दिक्सूचक, जिसको हम लोग आम भाषा में कंपास कहते हैं। ये कंपास से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस दिशा में हम लोग को जाना है। ये देख रहे हैं ना, यही तो है कंपास, जो सामने आपको दिख रहा है, ये कंपास है। और इसमें क्या लगा रहता है, चुंबक। सोचिए चुंबक का कितना बड़ा इस्तेमाल है। और ये आपको कंपास के बारे में हम बताएंगे कि दिक्सूचक होता क्या है, आगे हम आपको बताएंगे और लिखवाएंगे भी। और आप देख सकते हैं कैसे समुद्र तट में अगर फंस जाए ना, तो कैसे वो लोग अपने से पता कर पाता है कि हमें किस दिशा में जाना है। इसको बताने, यही नहीं बल्कि आसमान में जो आप हवाई जहाज देख रहे हैं उसमें भी दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग होता है। जो दिक् सूचक यंत्र है कंपास, कंपास का हवाई जहाज में भी होता है। वो उससे पता कर लेते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। तो उसमें क्या पाया जाता है, चुंबक। तो यानी चुंबक होना हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये घर में कुछ सामान सब लगे होते हैं, उसमें देखिए क्या इसमें चुंबक होता है। आप जरा सोचिएगा, कभी कभी देखिएगा चिपकते रहता है। मोबाइल में चुंबक होता है क्या? क्या इसमें देख सकते हैं बॉक्स में चुंबक होता है क्या? मोबाइल के अंदर होता है? हाँ होता है। कहीं ना कहीं चुंबक आपको जरूर दिख जाएगा। और चुंबक कैसा कैसा हो सकता है, देखिए छड़ के रूप में हो सकता है, यू आकार में हो सकता है, और यहाँ देखिए वलय चुंबक हो सकता है। देखिए किसी भी बाजा और स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर उसके पीछे लगा रहता है ये वाला आकार में। ये देख रहे हैं ना मैग्नेट, ये जो चुंबक है, चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहा जाता है। और चुंबक का बहुत पुराना इतिहास भी है, बहुत पुराना इतिहास है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि चुंबक आखिर बना कैसे, आया कैसे, अभी तुरंत बता रहा हूँ। और देख लिए चुंबक कैसा कैसा होता है, छड़ जैसा भी हो सकता है, यू आकार भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार का चुंबक हो सकता है। आपने सब तरह के चुंबक देखे होंगे, नहीं देखे तो आगे देख लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा चुंबक कैसा कैसा होता है। एक इतिहास में बता रहा हूँ चुंबक का, गौर से ज़रा सुनिएगा। देखिए 4000 साल पहले, 4000 साल पहले, 4000 साल पहले का बात है, अपने भेड़ के लेके ग्रीस के एक, ग्रीस मतलब कोई देश है, ग्रीस के मैग्नेसिया नाम के स्थान पर मैग्नेस नाम का एक व्यक्ति था। वो पहाड़ों पर भेड़िया चरा रहा था। उसके जूते के नीचे नुकीला लोहा लगा हुआ था। उसके जूते के नीचे, जूता था, उसके जूते के नीचे जो था नुकीला लगा हुआ था, क्या, लोहा उसके जूते के नीचे। और हाथ में क्या होता है, भेड़िया चराने के लिए डंडा होता है, डंडा के नीचे भी थोड़ा सा लोहा लगा हुआ था, क्योंकि पहाड़ पे वो गया हुआ था।
तो पहाड़ पे गया था तो लोहा लगा हुआ था क्योंकि चलने में आसानी हो जाए, लगा हुआ था नीचे नुकीला। जब वह चट्टान के पास जब वह चट्टान के पास जाता है, ऐसे चट्टान के पास जाता है तो वो आसपास जाता था, वहाँ पे वो आकर्षित हो रहा था। जैसे वो जा रहा था ऐसे चट्टान के पास वो जा रहा था तो उसको पैर जो उसका इसमें एकदम आकर्षित हो रहा है, यानी कि उसके आसपास जाने के लिए आकर्षित हो रहा था, चिपक रहा था उसका पैर, और उसके हाथ में जो डंडा था वो भी चिपक रहा था। यानी वो देख रहा था आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो वहीं पे संयोग से कह सकते हैं, चुंबक को कोई खोजा नहीं, चुंबक संयोग से खोजा गया। वहाँ पे चुंबक वहीं से संयोग से चुंबक मतलब वहाँ से हो गया। और उसी देश के नाम पे ना, वो जो पत्थर था ना, उसी पत्थर के देख के उस देश के नाम पे, उस देश का नाम मैंने बता दिया था मैग्नीशिया था, वही मैग्नीशिया देश के नाम पर मैग्नेटाइट शब्द पड़ा। मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट शब्द जो पड़ा उसके नाम से। यानी चुंबक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैग्नेट कहते हैं। चुंबक को मैग्नेट कहते हैं। और इसी मैग्नेटाइट जो मैग्नीशिया शब्द से क्या बना? मैग्नेटाइट बना, क्योंकि वो देश का नाम था। उस देश के व्यक्ति का क्या नाम था? मैग्नेस नाम का कोई व्यक्ति था। यानी यहाँ से चुंबक का आविष्कार हो गया। आपने चुंबक का इतिहास जान गया होगा, आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ गया होगा कि चुंबक आखिर बना कैसे। कैसे भेड़िया चढ़ा रहा था, वहाँ पे गया, उसकी नोकीला लगा हुआ था डंडे में, ऐसे करके आकर्षित हो रहा था। सबको लग रहा था पहले कि ये कुछ अद्भुत चीज़ है, लेकिन असल में ये तो विज्ञान है। मैंने पहला अध्याय में बता दिया कि जो भी आसपास आप देख रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान ही छुपा हुआ है। तो इससे पता चल गया, यानी कि एक संयोग से खोजा गया था। ये जो बोलेगा कि अच्छे से एकदम लैब में जाके खोजा गया, ऐसा नहीं, ये संयोग से खोजा गया था। आपने चुंबक का इतिहास बहुत अच्छा से जान गया होगा कि कैसे मैग्नेट का आविष्कार हुआ। मैग्नेट किसको कहा जाता है? मैग्नेट मतलब चुंबक, मैग्नेट मतलब चुंबक, समझ गए होंगे। यानी आप चुंबक कैसे बना ये आप तो पक्का समझ गए होंगे, आखिर कैसे बना, इसके इतिहास तो पक्का आप जान गए होंगे। तो चलिए आपको हम एक बार किताब की तरफ लेके चलेंगे। आप एक बार किताब अपने सामने पलट, देखिए आपके सामने एक किताब है। ये किताब में इसी तरह बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। किताब आप जब पढ़िएगा तो आपको दिखेगा यहाँ चुंबकीय दिक्सूचक। मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या होता है, कैसे जहाज़ों में लगा होता है। ये सभी आपकी किताब का ही फ़ोटो, मैं जितना पढ़ाता हूँ ना आपके किताब के ही फ़ोटो को लेके पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ होता क्या है। ये आपको कॉपी पे लिखना है, और लिखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। देख लीजिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ होता क्या है। मैंने आपको बोला था ना कि लिखवाऊंगा सभी कुछ क्यों। तो चुंबकीय पदार्थ होता क्या है? देखिए, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ। यानी कि आप जरा अभी सोचिएगा कि आप चुंबक जब हाथ में रख रहे हो तो क्या क्या उसमें चिपकते रहता है, क्या क्या ऐसा होता है, यानी कौन कौन चीज़ आकर्षित। आकर्षण का मतलब होता है कोई भी चीज़ का अपना तरफ खिंचाव, यानी आकर्षण का तरफ, यानी अपने तरफ कोई चीज़ खिंचाता है ना, तो उसको आकर्षण का। आकर्षण तो आप समझ गए होंगे, तो चुंबकीय पदार्थ भी समझ गए होंगे कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, यानी चुंबक की ओर खिंचाता है, उसको क्या कहा था? चुंबकीय पदार्थ। और आपको बता दें, चुंबक, आपको पता होगा कि चुंबक कितने चीज़ में आकर्षित होता है या फिर चिपकता है, तो आप बोलिएगा कि लोहा में चिपकता है। लेकिन नहीं, सिर्फ लोहा नहीं है, 3 चीज़ों में चिपकता है। आज से अगर कोई आपसे पूछे कि चुंबक किन किन धातुओं में चिपकता है, आप बोलेगा 3 धातुओं में। कितने धातुओं में? 3 में। कौन कौन? उसका नाम क्या क्या है? यहाँ देखिए, उसका नाम मैंने लिख दिया है। उसका नाम देखिए ढंग से, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। यानी आपसे पूछे चुंबक किन किन धातुओं में चिपकता है या आकर्षित होता है, तो 3 बोलिएगा, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। समझ गए होंगे आप। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा कि चुंबक कितने धातु में आकर्षित होता है या फिर चिपकता है। वैसे ही होता है एक क्या? अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ। यानी जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं, जैसे क्या हो सकता है? पेंसिल आप चुंबक चिपका दीजिएगा, नहीं हो सकता है। रबड़ में चिपका दीजिएगा, नहीं चिपक सकता है। ये क्या है? ये अचुंबकीय पदार्थ है। इसे और ये तीनों लाइन को आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, बहुत अच्छा से लिखना है। यहाँ से लिखने का स्टार्ट करना है। आपको नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको याद करने के लिए हमेशा सब कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए कॉपी में लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। और कक्षा 6 का विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लिखना चाहिए आपको ज़रूर। यहाँ देखिए, ये आपकी किताब से लिया है। क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं?
क्या सभी भाग करते हैं? बिल्कुल भी सभी भाग नहीं करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि चुंबक होता है उसमें क्या होता है क्या नहीं, सभी चुंबक के अंदर अंदर का पाठ हम आपको बताएंगे, आज अच्छे से बताएंगे। तो आपने चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ पढ़ लिया होगा और अच्छे से, और लिख भी लिया होगा, अच्छे से लिख लिए हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि लिखना है। आपको लिखना है कैसे? आप वीडियो रोक के लिखिए, बट लिखिए ज़रूर, बहुत ज़रूरी है लिखना। यहाँ देखिए एक चुंबक है ना, ये देखिए, ये हाथ में एक चुंबक रखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं। वो चुंबक में ना 2 होता है ध्रुव। आपसे कोई पूछे चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, आपसे कोई पूछे चुंबक में कितने ध्रुव, आप बोलेगा 2 ध्रुव होते हैं। एक क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। यानी कि N होता है एक तरफ S होता है। N का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछे, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि N के मतलब क्या होता है। N के मतलब होता है नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर, और क्या है? नॉर्थ मतलब उत्तर, यानी उत्तर दिशा, ठीक है। और साउथ का मतलब, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, लेकिन याद कर समझने के लिए, साउथ मतलब दक्षिण। समझ गए होंगे, उत्तर और दक्षिण। N और S का मतलब आप अच्छे से समझ गए। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। यानी चुंबक में ना 2 ध्रुव होता है। ये देखिए हाथ में रखा हुआ है ना अच्छे से, इसमें आप देख सकते हैं S है और N है। यानी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। आपसे अगर कोई पूछे चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, आप बोलेगा 2। कौन कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बस हो गया। और हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक और है चुंबक, एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लोहे तेरे, मतलब लोहा कैसे चिपका हुआ ये दिखाया हुआ है, ये और कुछ नहीं है। तो यानी एक और लाइन यहाँ है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा को ठहराता है। यानी चुंबक हमेशा अगर लटका दिया जाए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गौर से देखिए, यहाँ एक लटका दिया गया है कैसे? चुंबक। और ये जो है ना डिनोट कर रहा है, मतलब सूचना दे रहा है, किधर का दे रहा है? उत्तर और दक्षिण। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि चुंबक किस दिशा को प्रदर्शित करता है लटकाने के बाद, तो आप तुरंत उसको जवाब दीजिएगा उत्तर और दक्षिण। यहाँ कुछ नहीं, उत्तर और दक्षिण का ही खेला है और कुछ नहीं। यानी स्वतंत्र रूप से अगर लटका दिया जाए तो किधर दिशा बताएगा? उत्तर और दक्षिण। यानी आपको ये लाइन और ये तीसरा भी बता रहा हूँ, ये तीनों लाइन को आपको कॉपी में लिखना है, ये तीनों को लिखना है। हाँ, लिखना है इसको तीनों को। एक और लास्ट में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसको कि दिक्सूचक क्या होता है या कंपास क्या होता है। कंपास की परिभाषा अगर आपसे कोई सीधे जो हमें दिशा बतलाता है, और मैंने बता दिया इसका उपयोग कहाँ होता है। जहाज का फोटो दिखा दिया था, या एक हवाई जहाज भी हो सकता है, ऊपर में देखते हैं आसमान में उड़ते हुए, वो उसका दिशा कैसे पता चलता है? कंपास से। और कंपास में क्या पाया जाता है? चुंबक। वही तो, क्योंकि चुंबक को लटका देंगे तो अच्छे से वो क्या बताएगा? उत्तर और दक्षिण का दिशा बताएगा। यही है और कुछ नहीं है। और चुंबक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि अध्याय है। और चुंबक का इतिहास आपने जान ही गए होंगे, कितना खतरनाक उसका इतिहास था, कैसे भेड़िया चढ़ाने वाले को ये चुंबक के बारे में पता चल गया। यही है। वहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि चुंबक क्या सभी का एक ही दिशा में सभी को आकर्षित करते हैं, ऐसा कुछ लिखा था उसमें, लिखा था ना। लेकिन नहीं, ऐसा देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे S का मतलब क्या था? दक्षिण। N का मतलब उत्तर। यानी 2 अलग अलग देख रहे हैं ना, ये दोनों अलग अलग एक साथ देखिए, दोनों अलग अलग को सामने में लेके आएंगे ना, तो वो दोनों का क्या करेगा? आकर्षण करेगा। अलग अलग है ना, तो आकर्षण करेगा। और एक ही जैसा देखिए, इधर दक्षिण है, इधर भी दक्षिण लगा दिए, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण करेगा, यानी धकेलेगा। आकर्षण तो आपको पहले बता दिए थे कि दोनों जब आपस में एक ही ओर धकेलता है तो क्या होता है? आकर्षण। और दोनों एक दूसरे की ओर धकेलता है, यानी आपस में दोनों दूर भागता है, तो क्या होता है? उसको क्या कहता है? प्रतिकर्षण कहा जाता है। उसको और कुछ नहीं, प्रतिकर्षण कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा? बिल्कुल आकर्षित करेगा। देख लीजिए यहाँ पे चित्र में भी आपकी किताब में दिया हुआ है। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे ये सोचिए कि अगर आप कभी कभी चुंबक रखे होंगे, 2 चुंबक रखे रहते हैं, और उसको ऐसे चिपकाते हैं तुरंत चिपक जाता है, और कभी घुमा के जब चिपकाते हैं तो एकदम दूर जैसे लगता रहता है, कुछ तो बीच में धक्का दे रहा है, कुछ तो धक्का दे ही रहा है। थोड़ा सा तो जरूर आप सोचते होंगे आखिर ये धक्का क्या देता है? ये जो धक्का जो देता है ना, वो क्या है? प्रतिकर्षण होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों का जो ध्रुव है ना समान मिल गया, इसलिए। आज कारण आपको पता चल गया कि 2 चुंबक को जब ऐसे सटाते हैं तो दोनों दूर की तरफ क्यों भागता है? इसका कारण है दोनों का ध्रुव एक ही जैसा हो गया, इसलिए। क्योंकि अलग अलग ध्रुव को ना एक तरफ चिपकेगा तभी जब अलग अलग ध्रुव होगा, और कुछ नहीं। तो आपने अच्छे से समझ गया होगा ये कहानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण कब करता है।
जब दोनों तरफ समान ध्रुव हो जाते तो क्या करता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब दूर होना। समझ गए होंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि चुंबक में किस तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित होता है, और अलग एक ही जैसा हो जाए तो प्रतिकर्षण करता है। और चुंबकीय पदार्थ क्या होता है वो भी मैंने अच्छे से बता दिया चुंबकीय पदार्थ के बारे में। और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। और आपको फिर किताब के बारे में एक बार किताब को दिखा देते हैं कि कुछ ऐसा कुछ इतिहास है जो देखना चाहिए, कुछ पॉइंट है जो आपको किताब में भी देखना चाहिए। मैं ये जो बनाया हूँ ना स्लाइड, इसको ये उतारने के लिए, आपको कॉपी पे उतारने के लिए ये दोनों लाइन को भी आपको उतारना है। ये जो देख रहे हैं ना, चित्र उत्र नहीं बनाना है, चित्र को नहीं बनाना है, चित्र नहीं बनाना है। देखिए यहाँ ये इसको और इसको ना आपको कॉपी पे नोट करना है। इसे करना है, इसे करना है, इसे करना है, बस ये 3 को करना है। चलिए आपको किताब दिखाते हैं, अपने सामने आप किताब जरूर रखे होंगे। देखिए आपके सामने किताब है, पेज नंबर 60 में देखिए, पेज नंबर 60 में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब अगर आप किताब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये सभी के बारे में मैं आप सोच भी सकते हैं इसके बारे में कि कौन सा है जो चुंबक से आकर्षित होगा। ये होगा ना, ये भी होगा ना, क्या ये होगा प्लास्टिक का, नहीं होगा, ये प्लास्टिक का होगा, मोमबत्ती होगा, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो ये आप सोच सकते हैं अपने से बैठ के, अच्छे से किताब पढ़िएगा तो सोचिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था, क्या चुंबक सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित, नहीं, सभी भाग नहीं करते हैं। जो उसका अलग अलग भाग होता है ना वो है, जैसे अगर उत्तरी है तो दक्षिणी के साथ करेगा, दक्षिणी है तो उत्तरी के साथ करेगा, बस यही है, यही आकर्षण है। और देखिए यहाँ भी ये बता दिए थे आपको कि क्षण में चिपका हुआ किस तरह से रहता है, वो भी दिखा दिए, आप देख सकते हैं। और दिशा सूचक यंत्र के बारे में आपको बता दिए, देखिए किस तरह से दिखता है, यही लगा रहता है। और देख सकते हैं आप, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए अच्छे से लिखा हुआ है आपकी किताब में, पेज नंबर 65 में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीय द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के लिए आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था, जिसे क्या था, जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। यानी दिक्सूचक का बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप दिक्सूचक के बारे में और पढ़िएगा, अच्छे से आगे क्लास में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझिए कि दिशा सूचक यंत्र का बहुत उपयोग है, जिसमें क्या पाया जाता है, चुंबक, यही और कुछ कारण नहीं है। और चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को संकेत करता है, ये भी जान लीजिए। ये अभी आपको बताया कि कौन आकर्षित करेगा, कौन प्रतिकर्षित करेगा, आप अच्छे से जान गए। एक जैसा ध्रुव हो गया तो प्रतिकर्षित करेगा, अलग अलग ध्रुव है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आप समझ गए होंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यही है और कुछ नहीं है। आपको किताब में दिखा रहा हूँ, ये भी मैंने दिखा दिया कि देखिए यहाँ किस प्रकार से बना हुआ है, चुंबकीय माला को किस प्रकार बनाया गया। इधर से सटाते सटाते लाया और इधर से आके इधर चिपका दिया, हो गया चुंबकीय माला। आप भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे माचिस के डिब्बियों से बनी 2 कारें जिनके ऊपर छड़ चुंबक रखे गए हैं। छड़ चुंबक रख के देखिए किस तरह से बना दिया गया है। और एक और देख लीजिए, कुछ चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को N और S से चिन्हित किया जाता है। यानी N और S के बारे में हम आपको अच्छे से अभी तुरंत बताए थे कि N का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल और दक्षिण ध्रुव नीले, यानी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे चुंबक लीजिएगा तो उसमें कलर दिखता ही नहीं, रंग, तो वही इसमें दिया गया है कि कुछ में कभी कभी उत्तरी लाल से और कभी कभी दक्षिणी नीले रंग से रहता है। लेकिन N और S से डिनोट करते हैं। N और S का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। N का मतलब नॉर्थ, S का मतलब साउथ। और आगे देखिए, इस प्रकार मैंने इस अध्याय का एक एक शब्द के बारे में आपको बता दिया कि आकर्षण क्या होता है, मैंने अभी बताया अच्छे से। क्षण चुंबक क्या आता है मैंने फोटो भी दिखाया आपको। चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में इतना देर से बता ही रहे। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है ये भी मैंने बताया, और चुंबकीय पदार्थ ये भी बताया, उदाहरण भी दिया मैंने। चुंबक का उत्तरी ध्रुव क्या होता है, प्रतिकर्षण मतलब दूर की ओर खिंचाव होता है। वलय चुंबक जो यू ऐसे करके था वो भी बताया मैंने। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव क्या होता है ये भी बताया, और यू आकार का जो चुंबक है ये भी बता दिया मैंने। यानी
इस प्रकार से मैंने सभी चुंबक के सभी जो संबंधित थे प्रश्न आपको सभी को बताया, लिखवाया, और आपने लिखा भी होगा। आपको लिखना चाहिए, अगर नहीं लिखे तो आप वीडियो को दोबारा देख के लिखिए। लिखने से क्या होता है, आपके माइंड पे जाएगा और आप अच्छे से उसको याद कीजिएगा, आपके माइंड पे रहेगा हमेशा, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए आप लिखिएगा ज़रूर। और यहाँ देखिए कुछ मुख्य बिंदु लिखा हुआ है जो अपने से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया उसमें कितना क्या पढ़ाया वो आप यहीं से पकड़ लीजिएगा कि मैंने पढ़ाया भी ना। अगर पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, आपने क्या सीखा। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी मैंने बताया, इसमें जितना मैंने बताया ना वही सब होगा इसमें, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। तो ये आपको बैठ के पढ़ना चाहिए। और आप चाहे तो यहाँ पे सवाल अपने से बैठ के बना सकते हैं। 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या, विपरीत अगर ध्रुव हो गया तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा अपने। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको मैंने सभी बता दिया ना, ये आप अपने से बना लीजिएगा। ये सभी सवाल आपसे बन जाएगा। ओके, आप बना लीजिएगा, ज़रूर बन जाएगा, सभी सवाल बन जाएगा। अगर अच्छे से मेरे बातों पे आप गौर किए होंगे ना तो आप बनाइएगा, लेकिन सवाल ज़रूर बनाइएगा। और इस प्रकार मैंने अपने तरफ से, यहाँ भी देख लीजिए कुछ सवाल है। एन और एन यानी एक ही जैसा होगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, दूर भागेगा। और यहाँ पे देखिए आकर्षण कब करेगा, जब एन के साथ क्या आएगा, एस आएगा। और एस के साथ अगर एन आया तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा, क्योंकि अलग अलग है ना। और एस के एस साथ में आ गया तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण। यानी आपने अच्छे से चुंबक चैप्टर पढ़ लिया और इसका इतिहास भी आपने जान गया। आपको पता है इसका इतिहास कितना अच्छा मैंने आपको बताया था कि कैसे मैग्नीशियस नामक स्थान पे मैग्नीशियस नाम का एक व्यक्ति था। आपने समझ गया होगा अच्छे से, मुझे पता है। अगर नहीं समझा तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। इस प्रकार मैंने एक भी बातों को अपने तरफ से नहीं मतलब छोड़ा है, जो भी है मैंने लिखवाया और समझाया आपको। और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय पढ़ने के बाद ये चौथा है, इसे भी आपने पढ़ा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे मैं 5वां अध्याय पढ़ाने वाला हूँ, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, जब तक के लिए मिलते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।